किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें। सुनील जी, आप अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे प्लीज। हॅलो, शुरू कीजिए। नमस्कार सर। आम्ही आता काय वेबिनार आहे ना, ते 6 बजे तक सभी शेतकरी आणि आमचा किसान नेट का मुख्य प्रमुख प्रकाश कुलकर्णी सर जी एंड और सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। आपका चेहरा फ्रेम में दिख नहीं रहा है, तो फोन जरा आप हॉरिजॉन्टल करें, आडवा करेंगे क्या? ऐसा करना। हाँ हाँ हाँ, यस। थैंक यू। अभी वेबिनार शुरू के 6 बजे सभी लोगों के स्वागत करता हूँ और किसान नेट का प्रमुख प्रकाश कुलकर्णी जी की स्वागत करता हूँ। और वो हमारा पूर्ण अभी किसान नेट को कार्यक्रम का नियोजक मैडम है निरीक्षा मैडम की स्वागत करता हूँ। और वो कार्यक्रम का मुख्य साइंटिस्ट आने का है डॉक्टर अरविंद नलवड़े सर, आरडी महाग्रेप, उसका साइंटिस्ट को हम स्वागत करता हूं। और हमारा जमखंडी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर कंपनी अध्यक्ष एंड सीईओ एंड बीओडी मेंबर सभी को वो कार्यक्रम को आने को आभारी करता हूं। सर प्लीज स्टार्ट योर वेबिनार सर। अभी जो चीफ गेस्ट है सबका मैं स्वागत करता हूं। अभी सभी जो फार्मर्स है उनका स्वागत करता हूं। और
ये वेबिनार स्टार्ट करता हूँ। इसमें मेन टॉपिक जो है जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक, इनका ग्रेप्स कल्टीवेशन फार्मिंग में आफ्टर अक्टूबर प्रूनिंग क्या यूज किया जाता है उसके बारे में है। तो पहले एक बताता हूँ, जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक अभी जो ग्रेप कल्टीवेशन कर रहे हैं वो सभी फार्मर को पता चला है, सभी को मालूम है, लेकिन उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और उसका टाइम ऑफ एप्लीकेशन है वो सही चाहिए। इसके लिए अभी हम महाग्रेप्स ने ये जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक है उसका उत्पादन शुरू किया है। नरवडे साहेब, वो हाँ, महाग्रेप बद्दल सांगा त्यांना। महाग्रेप जो है वो ऐसी संस्था है जो ग्रेप्स एक्सपोर्ट में उन्होंने बहुत काम किया है। महाग्रेप का पहले ग्रेप्स एक्सपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज में, स्पेशली यूनाइटेड किंगडम यूके, इंग्लैंड को भेजती थी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को भेजती थी। उनको एक्सपोर्ट करने में ये दिक्कत आने लगी कि रेसिड्यू प्रॉब्लम जो है, जो ग्रेप्स में रेसिड्यू प्रॉब्लम का रेसिड्यू का बहुत प्रॉब्लम आने लगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि ये कुछ इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ढूंढ निकालना चाहिए। वो अभी महाग्रेप्स के अध्यक्ष उन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट से बात की, एनआरसी ग्रेप के साइंटिस्ट के साथ बात की और वो सब उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए ये रेसिड्यू कम करने के लिए जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक फार्मर्स ने यूज करना चाहिए, सही टाइम पे यूज करना चाहिए और सही क्वांटिटी में यूज करना चाहिए। इसलिए महाग्रेप ने खुद का जैव उर्वरक और जैव कीटनाशक का प्लांट शुरू कर दिया। उसमें अलग अलग उत्पादन है, वो उत्पादन के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और जो ये जैव उर्वरक और कीटनाशक कौन से टाइम पे अक्टूबर प्रूनिंग के बाद यूज करना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। अभी अक्टूबर कुछ लोग अर्ली प्रूनिंग करते हैं, तो कुछ लोग 15 अक्टूबर से प्रूनिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो अर्ली प्रूनिंग, तो उसके पहले वो कंपोस्ट खाद डालते हैं अपने फील्ड में। तो कंपोस्ट खाद डालते समय एक तो डिकम्पोजिंग कल्चर यूज करना चाहिए और दूसरा जो माइकोराइजा है, वेसिकुलर आर्बिस्कुलर माइकोराइजा, वो यूज करना चाहिए। वो दोनों डालना चाहिए। उसके साथ बाकी जो जैविक खाद है, जैसे एजोटोबैक्टर है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, वो भी उसके साथ मिलाना चाहिए। वो 2 हफ्ते पूर्ण अक्टूबर प्रूनिंग से किया तो अच्छा रहेगा। उसके साथ अभी ये महाग्रेप के जो अलग अलग प्रोडक्ट्स है उसके बारे में थोड़ा बताता हूं मैं। बोलिए सर, सुनाई दे रहा है। ये बायोडिविजन है महाग्रेप का, ये अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। सर इसे फुल स्क्रीन करेंगे क्या प्लीज? थैंक यू। ये जो डिवीजन बनाता है वो क्या है, वो लाइव माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीवाणु है। ये जीवाणु और वो जो फंजाई है, बुरशी है, वो कुछ डिसीजेस कंट्रोल के लिए काम करती है। कुछ न्यूट्रिएंट जो ग्रेप्स फार्मिंग में अवेलेबल नहीं होते वो अवेलेबल करने का काम कर देती है। इसके और केमिकल पेस्टिसाइड और बायोपेस्टिसाइड में फर्क ये रहता है कि केमिकल पेस्टिसाइड में केमिकल्स रहते हैं, बायोपेस्टिसाइड में ये एक तो बैक्टीरिया या जीवाणु रहते हैं, नहीं तो फंगस रहते हैं, और वो
अपने डिसीज और इंसेक्ट पॉपुलेशन है उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट ये है बैक्टीरिया और फंगस है, इनके नाम है ये कुछ बैसिलस सबटिलिस है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, बवेरिया बेसियाना है, वर्टिसिलियम लेकेनी है, मेटारिजियम एनिसोप्ली है, नोमेरिया रिलाय है, और ये डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया और फंजाई है। तो अभी हम ये शेड्यूल बनाया है, और ये ग्रेप्स अक्टूबर प्रूनिंग के बाद कैसे यूज करना चाहिए इसका हम तरीका और टाइम ऑफ एप्लीकेशन बताते हैं। छाटनी के 2 हफ्ते पूर्व क्या करना चाहिए, जो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है हमारा महाट्राइको, उसका 5 लीटर प्रति एकड़ ड्रिप के द्वारा देना चाहिए। और दूसरा ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है वो 5 मिली प्रति लीटर से अपने ग्रेप्स फार्म पे छिड़काना चाहिए। इससे क्या होता है कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो है वो ग्रेप्स पौधों अंगूर के पौधों में प्रतिकार क्षमता बढ़ाता है। प्रतिकार क्षमता बढ़ाने से क्या होता है, आगे आप तो सभी जानते हैं ग्रेप्स में डाउनी माइल्ड्यू और पाउडरी माइल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज का बहुत बड़ा खतरा रहता है। वो खतरा उसका जो स्पोर्स रहते हैं, उसका जो इनोकुलम रहता है वो सॉइल में रहता है, और जो ग्रेप्स का पत्ते रहते हैं उनके ऊपर रहते हैं, वो कम करना चाहिए। तो इसलिए प्रिवेंटिव बोल के ये ट्राइकोडर्मा यूज करना चाहिए। ट्राइकोडर्मा और छाटनी के 1 हफ्ता पूर्व जो महाट्राइको है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम वो 5 मिली प्रति लीटर से छिड़काना चाहिए। नहीं तो महाट्राइको और महाबैसी जो बैसिलस सबटिलिस है वो 5 लीटर प्रति एकड़ से ड्रिप द्वारा देना चाहिए। और दूसरा भी ये करना चाहिए, दूसरे भी जो है बवेरिया बेसियाना यानी महाबीवियर, वर्टिसिलियम लेकेनी यानी महावर्ट, मेटारिजियम एनिसोप्ली यानी महामेटा, ये पौधों के ऊपर छिड़काना चाहिए। ये क्यों छिड़काना चाहिए, क्योंकि मिलीबग की संख्या कम करना चाहिए। मिलीबग की छाटनी के पूर्व कुछ प्लांटलेट पे मिलीबग का प्रादुर्भाव रहता है, वो कम करने के लिए ये छिड़काना चाहिए। और अभी आपका प्रूनिंग हो गया, तो प्रूनिंग के बाद छाटनी के 2 दिन बाद अपना ये सब सुप्तावस्था रहता है, तो वो सुप्तावस्था में महामेटा जो है मेटारिजियम एनिसोप्ली और महाबीवियर बिविरिया बेसियाना 1 लीटर प्रति एकड़ पे हमने छिड़काना चाहिए। ये किस लिए, क्योंकि वो थ्रिप्स और जो फ्लिया बीटल्स रहते हैं वो फ्लिया बीटल्स के कंट्रोल के लिए देना चाहिए। और दूसरा हम जैव उर्वरक की बात करें तो एजोटोबैक्टर क्रोकोकम और महापीएसबी फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया वो 5 लीटर प्रति एकड़ से ड्रिप द्वारा देना चाहिए। महाएजो का काम ये जो रहता है वो नत्र स्थिरीकरण का काम रहता है। शुरुआती में ग्रेप्स में जो उनका पौधा बढ़ाने के लिए महाएजो का यूज होता है। उसके बाद छाटनी के बाद 4 से 5 दिन महाट्राइको यानी ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 2 लीटर प्रति एकड़ ड्रिप से देना चाहिए। यो क्योंकि वो डाउनी माइल्ड्यू और पाउडरी माइल्ड्यू का इनोकुलम जो है उसके स्पोर्स है वो कम करने के लिए सॉइल में देना चाहिए। उसके बाद छाटनी के बाद 10 दिन महाईएम कल्चर जो है यानी इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये 5 मिली प्रति लीटर अधिक महाकार्बन जो है महाकार्बन वो 5 मिली प्रति लीटर से आपको छिड़काना चाहिए। उसमें क्या रहता है, महाईएम में एक सब इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं, उसमें लैक्टोबैसिलस कीजी रहता है, उसमें सैक्रोमाइसिस सेरेविसे रहता है, उसमें म्यूकर हिमेलिस रहता है। तो ये सब अच्छी फूट निकलने के लिए
जो पौधों को अच्छा रहता है। और कार्बन जो रहता है, महाकार्बन, उसमें अमीनो एसिड्स रहते हैं, उसमें सीवीड एक्सट्रैक्ट रहता है, उसमें फल्विक एसिड रहता है, वो अच्छे तरीके से काम करता है। और इसका फायदा अभी कुछ तो स्टडी ऐसा भी हुआ है कि महाईएम जो है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो पाउडरी माल्ड्यू कम करने के लिए, उसका इनोकुलम करने के लिए भी फायदेमंद रहता है। अभी छाटनी के पश्चात 11 से 35 दिनों तक पौधों के लिए महामेटा यानी मेटारिजिम एनिसोप्ली, महाबिवियर यानी बेविरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लेकेनी 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से अच्छी तरह से अपने जो प्लांटलेट है, ग्रेप्स के पौधों है, उनको धोना चाहिए। ये किस लिए? क्योंकि वो मिलीबग जो है, थ्रिप्स और जो लीफ हॉपर्स है, इसका उसके जो अंडे रहते हैं, उसके कुछ बीटल्स रहते हैं, वो कम करने के लिए उसका यूज रहता है। और दूसरा महाट्राइको जो है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से वो छिड़काना चाहिए। यो पाउडरी माइल्ड्यू का जो प्रादुर्भाव होने की संभावना रहती है, उसका इनोकुलम कम करने के लिए ये देना चाहिए। और दूसरे, अभी ड्रिप के द्वारा महाएजो यानी एजेटोबैक्टर क्रोकोकम, महा पीएसबी फॉस्फेट सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया और महामाइक्रो, वो महामाइक्रो यानी क्या है, वो जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की उपलब्धता बढ़ाता है, स्पेसिफिकली जिंक की उपलब्धता बढ़ाता है और फेरस की उपलब्धता बढ़ाता है। तो ये प्रति एकड़ 5 लीटर से देना चाहिए। उसके बाद छाटनी के पश्चात 36 दिन के बाद से 50 दिन तक डाउनी माइल्ड्यू और पाउडरी माइल्ड्यू और एंथ्रेक्नोज, उसका कम करने के लिए महाट्राइको यानी ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, महासूडो यानी सूडोमोनास फ्लोरोसेंस और महाबैसी यानी बैसिलस सबटिलिस 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से हमें स्प्रे करना चाहिए। आपको मालूम है डाउनी माइल्ड्यू का खतरा ग्रेप फार्मिंग में बहुत रहता है। उसका सही तरह से तरीके से मैनेजमेंट किया, उसके लिए ये जो बायोलॉजिकल है, ये जो जैविक कीटनाशक है, उसका सही तरीके से और टाइम पे एप्लीकेशन किया, तो उसका इनोकुलम कम रहता है, उसका इन्फेस्टेशन अपने ग्रेप फार्मिंग पे बहुत कम रहता है। आप कहेंगे कि इसके साथ कुछ केमिकल्स यूज करना चाहिए क्या? तो इसके साथ साइंटिस्ट ने कुछ केमिकल्स भी बताए हैं, लेकिन यदि प्रादुर्भाव नहीं रहा तो केमिकल्स छिड़काने की जरूरत नहीं रहती। फिर भी ये जैविक कीटनाशक है, इनके साथ सल्फर कंपेटिबल रहता है। सल्फर आप इनके साथ अल्टरनेटिव स्प्रेइंग देने से आप स्प्रे कर सकते हैं। और 50 दिन तक जो है वो आपके इसके ऊपर, पौधों के ऊपर थ्रिप्स का अटैक रहेगा, लीफ हॉपर का अटैक रहेगा और मिलीबग का अटैक शुरू हो जाता है। उसके कंट्रोल करने के लिए जो मेटारिजियम एनिसोप्ली है, महामेटा, महाबिवियर बिविरिया बेसियाना, महावर्ट यानी वर्टिसिलियम लेकेनी 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। आगे अभी छाटनी के पश्चात 50 से 60 दिनों तक आपके पौधों के ऊपर पाउडरी माइल्ड्यू का डर रहता है। पाउडरी माइल्ड्यू के रोकने के लिए अभी वो आपके केमिकल फंजीसाइड तो बहुत है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली जैविक कुछ फंगस भी है जो ये पाउडरी माइल्ड्यू को कंट्रोल करते हैं। इसमें से एम्पिलोमाइसिस क्यूस्केलिक जो है, महा एम्पेलो, और उसके साथ
महाबैसी यानी बैसिलस सबटिलिस और ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, ये 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे किया तो अच्छा रहता है। अभी ये टाइम पे आप ड्रिप से जो महाकेज भी है, पोटेश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, महाएसओबी जो है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, वो 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से देना चाहिए। अभी ये टाइम पे इसका कुछ बेरीज बनाने में शुरुआत हो जाती है। इसके लिए केज भी जो रहता है, पोटैश देने वाले जीवाणु जो रहते हैं वो फायदेमंद रहते हैं, उसको पोटैश की उपलब्धता होती है और बेरी साइज का आगे बढ़ने में अच्छा रहता है। अभी उसके आगे छाटनी पश्चात 60 से 90 दिनों तक हमें पाउडरी माइल्ड्यू का डर रहता है। पाउडरी माइल्ड्यू के लिए महाएम्पिलो जो है एम्पिलोमाइसिस क्यूस्केलिस, महाबैसिलस जो है बैसिलस सबटिलिस, वो 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और अभी ये टाइम पे मिलीबग और रेड माइट्स का भी बहुत डर रहता है। मिलीबग्स और रेड माइट के लिए हमें ड्रिप द्वारा या स्प्रे करना चाहिए। महावर्ट जो है वर्टिसिलियम लेकेनी, महाबिवियर बिविरिया बेसियाना और महानोमाइट, ये जो महानोमाइट है इसमें भी एक फंगस है जो रेड माइट के ऊपर काम करता है। ये 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और ये टाइम पे महाकार्बन जो है, इसमें महाकार्बन में एमिनो एसिड्स रहते हैं, सीविड एक्सट्रैक्ट रहता है, फल्विक एसिड रहते हैं, और ये हमें 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। महाईएम जो है इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, ये 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से देना चाहिए। 90 दिन है, 90 दिन तक ये हमें देना चाहिए। और अभी ये आगे अभी हमारा ग्रेप्स का शेड्यूल आगे गया है, तो इसके लिए जो हार्वेस्टिंग का टाइम है, हार्वेस्टिंग के टाइम से पहले 20 दिन पूर्व हमें महाट्राइको जो है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, उसका 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। ये इसके लिए है कि ट्राइकोडर्मा हर्जियानम जो है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम ये डिसीज इंड्यूस करता है प्लांटलेट में। हम शुरू से इसका यूज कर रहे हैं क्योंकि वो ग्रेप्स में उसका डिसीज इंड्यूसिंग पावर बहुत है, और जो आने वाले जो डिसीजेस है, डाउनी माइल्ड्यू, पाउडरी माइल्ड्यू और एंथ्रास्केनिस, उसको कम करने के लिए ये डिसीज इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो है वो ट्राइकोडर्मा हर्जियानम की बहुत फायदेमंद साबित हुई है और उसका बहुत उपयोग रहता है। इसके कारण हमें केमिकल फंजीसाइड्स जो है उसके ऊपर हमें वो पूरा हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं रहे, ये बायोलॉजिकल यूज करके तो भी हमारा काम हो सकता है। और हम ये बात कर रहे हैं कि हमारा 0 रेसिड्यू आना चाहिए, तो ये 0 रेसिड्यू आने के लिए ये सब यूज करना चाहिए। अभी हार्वेस्टिंग के 10 दिन पूर्व हमें बैसिलस सबटिलिस जो है महाबैसी, वो 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अभी सपोज आपने कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड भी यूज किए, तो उनका कुछ ना कुछ रेसिड्यू रहेगा, तो उसे कम करने के लिए ये जो है बैसिलस सबटिलिस वो बहुत फायदेमंद है। वो स्प्रे करने से बहुत सारे इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड के रेसिड्यू कम हो जाते हैं, और जो एमआरएल है उसके नीचे उसका कंसंट्रेशन हो जाता है। तो ये करने के लिए बैसिलस सबटिलिस का बहुत अच्छा यूज होता है। अभी इसके ऊपर एनआरसी ग्रेप्स ने भी बहुत काम किया है, उन्होंने बैक्टीरिया भी है उनके पास,
और बैसिलस सबटिलिस भी काम करता है। अभी ये स्टेज पे महायशोबी जो है सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और महाकेएसबी पोटेश सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, वो 5 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ड्रिप में से देना चाहिए। तो ये शेड्यूल के हिसाब से आपका जो एप्लीकेशन है जो करना चाहिए वो सब उसमें दिया है। अभी हमारे प्रोडक्ट्स के जो है उसके बारे में बताता हूँ। अभी महाब्यासी है, उसमें बैसिलस सबटिलिस है, और ये क्या करता है, तो ये काइटिनेज एंजाइम तैयार करता है, 1,3 ग्लूकेनेज करता है, प्रोटीज एंजाइम तैयार करता है, कुछ ग्रोथ प्रोमोटिंग सब्सटेंसेस तैयार करता है, और ये फंगस की जो माइसीलिया ग्रोथ है वो पूरी तरह से रोकता है। उसका संख्या जो रहती है बैसिलस सबटिलिस की, वो उसका काउंट जो रहता है 1:10⁸ प्रति मिली, इतना उसकी संख्या रहती है। और वो फॉलियर स्प्रे के लिए 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। ये बॉटल है, ये पैकिंग है। आगे महाट्राइको, इसमें ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, ये एंटागोनिस्टिक फंगस है। अभी आपने तो काफी सुना है, और ये ग्रेप्स कल्टीवेशन में, ग्रेप्स फार्मिंग में बहुत फायदेमंद रहता है। इसका यूज डाउनी माइल्ड्यू, पाउडरी माइल्ड्यू, अभी पोमोग्रेनेट में अल्टरनेरिया है, इसके इनोकुलम जो रहता है, स्पोर इनोकुलम, इसको कम करने के लिए बहुत होता है। और उसकी जो प्रॉपर्टी है प्लांट में, डिसीज इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ाने की, उसका बहुत यूज होता है। और ये सॉइल में जो बुरशी रहती है, फंगस रहते हैं, जैसे फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम है, राइजोक्टोनिया सोलेनी है, पिथियम स्क्लेरोचियम है, इनको कम करने के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये इसका पैकिंग है महाट्राइको। और अभी हमने देखा है कि मिलीबग का पॉपुलेशन कम करने के लिए शुरू में तो वर्टिसिलियम लेकेनी था, उसके बाद ये जो बाकी के जो बायो कंट्रोल फंजाई है वो मार्केट में आ गए। तो ये वर्टिसिलियम लेकेनी जो है वो सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट जो रहते हैं, जैसे अफिड्स है, व्हाइट फ्लाई है, जेसिड्स है, इनको कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम करता है। और ये सॉइल में जो इंसेक्ट का ये रहते हैं, जैसे निम्फ रहते हैं, जैसे इनके कुछ अंडे रहते हैं, वो कम करने के लिए काम करता है। ये जो महावर्ट है, इसका ये पैकिंग है, और इसका डोज जो है वो 5 मिली प्रति लीटर होता है। उसका स्पोर काउंट है ये जो प्रोडक्ट में, वो 2 × 10⁸ स्पोर प्रति मिली रहता है। और हमने देखा है कि ग्रेप्स कल्टीवेशन में बाद यानी एक 60 या 70 दिन के बाद माइट्स का अटैक बहुत बढ़ता है। तो वो रेड माइट का अटैक कम करने के लिए ये प्रोडक्ट है महानोमाइट। इसमें भी फंगस है, ये फंगस और फंगस का एक्सट्रैक्ट है, ये दोनों अच्छी तरीके से काम करते हैं। इसका कुछ रेसिड्यू नहीं रहता, ये पूरे से पूरा बायोलॉजिकल है, और 0 रेसिड्यू आने की आपकी जो योजना रहती है उसमें वो बहुत फायदेमंद रहता है। इसमें जो फंगस रहता है उसका काउंट 1 × 10⁸ पर मिली रहता है, और थ्रिप्स और रेड माइट जो है उसको कंट्रोल करता है। अभी हमने देखा कि मेटारिजियम एनिसोप्ली है, जिसका महामेटा हमारा प्रोडक्ट का नाम है। वो ये जो है
अपने हार्ड बॉडी के इंसेक्ट रहते हैं, उसके लिए, उसके कंट्रोल के लिए ये बहुत फायदेमंद रहता है। और ये जैसे आप बोले कि फ्लिया बिटल को के अगेंस्ट काम करता है, और लीफ हॉपर जो है उनके ऊपर काम करता है। व्हाइट ग्रब कुछ रहते हैं, मिलीबग है, उसके ऊपर काम करता है। और इसका काम करने का तरीका ये जो है, ये फंगस की क्या रहता है, ये आपने स्प्रे कर दिया पत्तों के ऊपर, तो ये इनका जो स्पोर है, स्पोर जर्मिनेट होके उसका जम्प टोब निकलता है, और वो इंसेक्ट के जो बॉडी रहती है उसको अटैच कर देता है, उसको उसके अंदर वो एंट्री कर देता है, और इंसेक्ट को माइकोसिस हो जाता है, पूरा उनको डिसीज हो जाता है, इंसेक्ट किल हो जाता है। अभी बिवेरिया बेसियाना है, ये महाबिवियर प्रोडक्ट है, इसका भी काम ये मिलीबग कंट्रोल के करने का है। अभी ये पेसिलोमाइसिस लिलियसिनस है, पेसिलोमाइसिस लिलियसिनस ये फंगस निमेटोड कंट्रोल का काम करता है। ये सॉइल एप्लीकेशन का इसका यूज किया तो बहुत अच्छा कंट्रोल मिलता है। तो इसका ड्रिप में से एप्लीकेशन किया तो अच्छा का कंट्रोल मिलता है। अभी ये सूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस ये महासूडो है। सूडोमोनास फ्लोरोसेंस की प्रॉपर्टी एक रहती है कि वो आयन चिलेट कर देता है, वो जो डिसीज कॉजिंग फंगस है उसको आयन मिलने नहीं देता, इसलिए वो डिसीज कॉजिंग फंगस की ग्रोथ पूरी स्टॉप हो जाती है और ये आगे बढ़ता है। तो इसका काउंट भी 1 to 10⁸ प्रति मिली रहता है, और ये पाउडरी माइल्ड्यू, डाउनी माइल्ड्यू, अर्ली और लेट ब्लाइट कंट्रोल के लिए अच्छा रहता है। ये इसका तो ग्रेप फार्मिंग में तो अच्छा यूज है, फिर भी पोमोग्रेनेट के लिए ये तो बहुत अच्छी तरह से फायदेमंद साबित हुआ है। जो बैक्टीरियल ब्लाइट रहता है, बैक्टीरियल ब्लाइट कंट्रोल करने के लिए ये सूडोमोनास फ्लोरोसेंस अच्छे काम कर देता है। अभी ये एक महाकीटो प्रोडक्ट जो है वो चिटोमियम ग्लोबोसोम, ये फंगस के ऊपर आधारित ये प्रोडक्ट है। इसका यूज ये जो लेड ब्लाइट है, लीफ ब्लाइट है, हेड ब्लाइट है, बोट्राइटिस और रूट रॉट डिसीजेस है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये फायदेमंद साबित रहता है। इसका जो डिसीज कॉजिंग फंगस रहते जो है, फाइटोप्थोरा, फ्यूजेरियम और अर्बिनिया, इसके कंट्रोल के लिए ये अच्छा काम करता है। और जो कुछ बैक्टीरिया है जैसे ज़ांथोमोनास, तो उसके कंट्रोल के लिए भी ये अच्छा काम करता है। अभी हमने ये जैविक कीटनाशकों के बारे में देखा। अभी ये जैविक उर्वरक है, जैसे महाएजो है, ये एजोटोबैक्टर प्रोकोकम है, ये नाइट्रोजन फिक्स कर देता है और नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांटलेट को देता है। बेसिकली नाइट्रोजन एजोटोबैक्टर ये अमोनिकल फॉर्म में। हेलो हाँ। अरविंद सर जी थोड़ा जो स्पेसिफिक आइटम जो रहता है ना, किस स्टेज में देना और किस किस्म के लिए देना, ये थोड़ा डिटेल से बताएंगे तो अच्छा होगा सर। अच्छा। हाँ सर स्टेज और डोसेज, स्टेज डोसेज वाइज बताएंगे तो थोड़ा इफेक्टिव होगा। और एक चीज है सर, क्या है सर, वो कंटिन्यू डाउनी और बुरी आणि करपाचा वो केमिकल मार देता ना सर। हाँ
वो केमिकल का उसका कितना दिन अंतर देने का है, नहीं चलता है, उसका पास मिक्स होता है कि वो भी थोड़ा क्लियर करने का चलता है। नरोडे हाँ साहेब, कॉम्पॅटिबिलिटी बघा, कॉम्पॅटिबिलिटी. हाँ कम्पॅटिबिलिटी. आणि दुसरी गोष्ट, तुमचा हा पूर्ण झाल्यानंतर काय चार्ट आहे का आपल्याकडे? तो चार्ट याच्यावर नाहीये, पण मी नंतर तुम्हाला देऊ शकतो. हा, आपण ते पूर्ण करूया, आपण नंतर मग सांगूया. हो चला हो हो. पुढे चला. हाँ, तर ये जो बेसिकली ये केमिकल फंजीसाइड्स या केमिकल इंसेक्टिसाइड्स कुछ हमें स्प्रे करने की जरूरत पड़ी तो उसके साथ ये हमारे डिसीज कॉजिंग जो है ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, बैसिलस सबटिलिस है, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है. तो ये बायो एजेंट है. बायो एजेंट एक के साथ दूसरे मिक्स करने से अच्छा रहता है, वो एक दूसरे को हानिकारक नहीं है. ट्राइकोडर्मा हर्जियानम के साथ आप बैसिलस सबटिलिस मिक्स कर सकते हैं या सुडोमोनास फ्लोरोसेंस. इनका डोज जो है 5 मिली प्रति लीटर है, वो तीनों मिक्स करके स्प्रे किया तो अच्छा रहता है. और ये एक 200 लीटर पानी के लिए 1 लीटर का उनका सुटेबल क्वांटिटी है. दूसरा ये सर सर हाँ और एक क्वेश्चन सर. सर ये टाइकोड्रामा जो है ना सूडो और मेट्राजियम के साथ मिलेगा तो ट्राइकोड्रामा नहीं मिल सकता है, ऐसा मैंने सुना है. यानी ट्राइको सेल्स आर स्ट्रॉन्ग देन अदर सेल्स. ये बायो एजेंट जो है ना, बायो एजेंट ये एक दूसरे को इनका इनिबिशन नहीं होता. ये सभी बायो एजेंट के आप सपोज बिवेरिया बेसिना है, मेटारिजियम है, वर्टिसिलियम है, ये आप ट्राइकोडर्मा के साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं, इसमें दिक्कत कोई नहीं है. लेकिन आप केमिकल फंजीसाइड के इनके साथ मिक्स करना हो तो ये सही नहीं है. वो केमिकल फंजीसाइड नहीं मिक्स कर सकते. आप बोलेंगे कि हम इंसेक्टिसाइड मिक्स कर सकते हैं क्या इनके साथ, तो साइंटिफिकली, प्योर साइंटिफिकली देखे तो आप इंसेक्टिसाइड, केमिकल इंसेक्टिसाइड भी इनके साथ मिक्स नहीं कर सकते. केमिकल इंसेक्टिसाइड में जो एडजुवेंट रहते, जैसे उसके साथ इमल्सिफायर रहते, कुछ स्प्रेडर्स रहते जो केमिकल्स, वो ये जो फंगस के लिए ये जो फंजा है ट्राइकोडर्मा या दूसरा एम्पेलोमाइसिस, इसके लिए हानिकारक रहते हैं, उसका काउंट कम हो जाता है. तो केमिकल इंसेक्टिसाइड भी नहीं मिक्स करना चाहिए. तो इसके लिए कंपेटिबल कौन सा है? सल्फर जो है, सल्फर ये कंपेटिबल है. ये हमारे जो बायो एजेंट्स है इसके साथ सल्फर कंपेटिबल है, तो उसका अल्टरनेटिवली आप स्प्रे दे सकते हैं. और दूसरी चीज आपने पूछा कि कितने दिन का गैप रखना चाहिए. ये गैप बोले तो कम से कम 5 या 6 दिन का गैप ये बायो एजेंट स्प्रे करने और केमिकल फंजीसाइड स्प्रे करने में रखना चाहिए, तो इसका आपको सही तरीके से रिजल्ट मिल सकता है. अभी आपको शेड्यूल तो बताया, लेकिन फिर भी आपको मैं बताता हूं कि बेसिकली इसका एक्चुअली ये सब आपको जो शेड्यूल बताया मैंने, इसका स्टडी भी हुआ है कि ऐसे कई ग्रेप प्लॉट पे एनआरसी ने स्टडी किया है, एनआरसी ग्रेप्स ने स्टडी किया है, बाकी कुछ फार्मर्स के फील्ड में भी स्टडी हुआ है कि ये जो बायोलॉजिकल एजेंट है उसका पूरा शेड्यूल से यूज करना, और वो उसका कंपैरिजन जो फार्मर्स रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, जो केमिकल फंजीसाइड और केमिकल इंसेक्टिसाइड यूज करके उनका जो शेड्यूल है उसके साथ कंपैरिजन किया, तो ये शेड्यूल जो है बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड और बायोफर्टिलाइजर का, इसमें जो डिसीज इंसिडेंस आया उसमें, और केमिकल इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड इसमें जो डिसीज आए उसमें कुछ भी फर्क नहीं था. ऐसा नहीं था कि बायो एजेंट यूज किए और उसमें फिर भी डिसीजेस आ गए, ऐसा नहीं था. और रेसिड्यू के बारे में बात करें
तो जिसमें ये बायो एजेंट्स यूज किए थे उसमें 0 रेसिडेंस मिल गया। और तीसरी बात ये है कि यील्ड के बारे में आप बोलेंगे कि आप बोलते ये बायो एजेंट्स इतने यूज करो उतने यूज करो, और यील्ड के बारे में क्या? लेकिन यील्ड के बारे में, ग्रेप्स के क्वालिटी के बारे में वो भी स्टडी हुआ है। और जो यील्ड है वो यील्ड में, और आप जो प्लॉट में केमिकल फंजीसाइड और इंसेक्टिसाइड स्प्रे किए उसमें जो बायो एजेंट स्प्रे किया था उसमें थोड़ा सा ज्यादा ही यील्ड मिल गया, यील्ड कम हो गया ऐसा नहीं है। तो बायोलॉजिकल सिस्टम पूरी फुल प्रूफ है। उस पे हमारे महाराष्ट्र में भी स्टडी हुआ है, कई राज्यों में स्टडी हुआ है, और बाहर के देशों में भी स्टडी हुआ है। तो ये तो फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कुछ भी ऐसे डाउट लेने वाली कोई भी बात नहीं है। तो आपको मैंने शेड्यूल बताया, फिर भी आप वापस एक बार जानना चाहते हो तो मैं वापस एक बार बोलता हूँ कि छाटनी जो प्रूनिंग है, प्रूनिंग से शुरू में जो कंपोस्ट ये खाद डालते हो उसके साथ डिकम्पोजिंग कल्चर डालिए, वैम जो है वेसिकुलर आर्गुस्कुलर माइकोराइजा वो डालिए, उसके साथ महाएजो जो है एजोटोबैक्टर प्रोकोकम है, फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया है, और पोटेश अपटेक बैक्टीरिया वो डालिए। और वो ट्राइकोडर्मा का है, ट्राइकोडर्मा हाइजियानम, उसका 5 लीटर प्रति एकड़ से ड्रिप के थ्रू देना चाहिए, ये छाटनी के पूर्व 2 हफ्ता पहले। और दूसरा कि ट्राइकोडर्मा 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काना भी चाहिए। अभी ये छाटनी के पूर्व करना चाहिए। उसके बाद प्रूनिंग हो गया, तो उसके बाद हमें थ्रिप्स और जो फ्लिया बीटल है उसका पॉपुलेशन कम रखने के लिए मेटारिज्म एनिसोप्ली है, महामेटा और महाबेवियर बेविरिया बेसियाना, उसका 1 लीटर प्रति एकड़ से हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अभी छाटनी के 10 दिन बाद अभी कुछ एंथ्रेक्नोज का ये रहता है, डाउनी माल्ड्यू का तो बहुत डर रहता है, तो इसके लिए ट्राइकोडर्मा जो है 5 मिली प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और आपका मिलीबग और थ्रिप्स और लीफ हॉपर का पॉपुलेशन कम करने के लिए पौधों के ऊपर मेटारिज्म एनिसोप्ली, महामेटा, महाबीवियर बेविरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लेकेनी महावर्ट, वो 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से वो पूरे प्लांटलेट पे धोना चाहिए, उसको अच्छी तरह से स्प्रे करना चाहिए। अभी प्रूनिंग हो गया, प्रूनिंग के 40 दिन बाद डाउनी माल्ड्यू का डर रहता है, पाउडरी माल्ड्यू का डर रहता है, एंथ्रेक्नोज का डर रहता है। उसके लिए ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, महाट्राइको, सुडोमोनास फ्लोरोसेंस है, सुडो बैसिलस है, महाबैसी बैसिलस सबटिलिस, वो 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और अभी जो थ्रिप्स और लीफ हॉपर, मिलीबग, उसका पॉपुलेशन कम रखने के लिए अभी अटैक नहीं रहा तो भी उसका पॉपुलेशन कुछ दिखाई देने लगा या नहीं दिखाई देने लगा, फिर भी मेटारिज्म एनिसोप्ली, बेविरिया बेसियाना और वर्टिसिलियम लेकेनी 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अभी छाटनी के पश्चात प्रूनिंग के बाद 60 दिन के बाद पाउडरी माल्ड्यू रहता है। पाउडरी माल्ड्यू का ये कम करने के लिए एम्पिलोमाइसिस क्यूस्केलिस है, महाएम्पिलो, और बैसिलस सबटिलिस है, महाबैसी, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम है, महाट्राइको, वो 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और अभी प्रूनिंग के बाद 90 दिन बाद पाउडरी माल्ड्यू का डर रहता है, तो इसके लिए एम्पिलोमाइसिस क्यूस्केलिस और बैसिलस सबटिलिस 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और इसी टाइम पे मिलीबग का डर रहता है, रेड माइट का डर रहता है। मिलीबग, उसके लिए
वर्टिसिलियम लेकेनी, महावट, महाबिवियर, बिवेरिया बेसियाना और महानोमाइट जो रेड माइट के लिए है वो 5 लीटर प्रति मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। अभी 90 दिन बाद जो है, 90 दिन बाद आपको कुछ रेसिड्यू रहा तो रेसिड्यू का कुछ कम करना है। तो ये रेसिड्यू कम करने के लिए बैसिलस सबटिलिस है, महाबैसी 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और ये पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद कुछ डिसीजेस आ सकते हैं, तो ये पोस्ट हार्वेस्टिंग के डिसीजेस कम करने के लिए ये महाट्राइको जो है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम, वो 5 मिली प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रे करना चाहिए। और इसके साथ हमने अभी 90 दिन बाद जो महाकेस भी है, पोटैश सोलिबलाइजिंग बैक्टीरिया और सल्फर ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया, वो 5 लीटर प्रति एकड़ हिसाब से देना चाहिए। तो ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल आपको मैं शेयर करूंगा। अभी इस पे मेरे जो ये बनाया है प्रेजेंटेशन उसमें नहीं है, लेकिन वो मैं आपको शेयर करूंगा। आपको जरूर उसका डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। तो अभी कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए। झालं का? हाँ हाँ, फुल स्क्रीन। सुनील. हाँ सर. स्वल्प केळड्री. हाँ सर. सर नरवडे सर. हाँ हाँ. तर आमचं काय पाहिजे म्हटलं तर ते काय कसं ते शेड्यूल पाहिजे असेल मला सर. शेड्यूल मैं आपको शेयर करूंगा, पूरा शेड्यूल आपको देता हूं मैं। हाँ सर. सुनील. हाँ सुनील. हाँ सर. अभी मैं बोलता हूँ महाग्रेप को मैंने क्यों इनवाइट किया। बराबर सर, ठीक है सर. महाग्रेप पे अपेक्स बॉडी सोसाइटी का अपेक्स बॉडी है। बराबर सर. ग्रेप सोसाइटी का अपेक्स बॉडी है। ये तुम्हारा अथनी तक माल जाता है इनका। सर अभी आपको क्या चाहिए? आपको फ्री एडवाइस चाहिए। हाँ सर. हेलो. हाँ सर. सुनील. हाँ अभी एक काम करो, आपके हॉर्टिकल्चर एफपीओ में, आपके दुकान में माल मत रखो, हॉर्टिकल्चर एफपीओ माल रखो। हॉर्टिकल्चर एफपीओ माल रखता है सर। सुनो तो सही, मेरा पूरा सुनो यार सुनील, मेरा पूरा सुनो। हाँ सर. अभी बिजनेस का थोड़ा बात करो। ये जो कंपनी है ये सोसाइटी कंपनी है, ठीक है? तो हॉर्टिकल्चर एफपीओ को इनको डायरेक्ट सप्लाई करेंगे वो। ओके सर. मैंने उनका जनरल मैनेजर को बात किया, उन्होंने कहा, क्या कहा कि सर सोसाइटी हो एफपी हो हम उनको डायरेक्ट देंगे, और ये सब लोग फार्मर का सोसाइटी को देते हैं, ठीक है? ओके ओके सर. और ये शेड्यूल जब देंगे ना, हेलो सुनील, ये जो शेड्यूल देंगे ना, ये तुम्हारा रेसिड्यू का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रेसिड्यू का प्रॉब्लम है ना, वही सर, वो हमारे एरिया में एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना सर, वही से वो। हाँ, रेसिड्यू प्रीमियम शेड्यूल चाहिए सर। हाँ, इसलिए ये काम करो, पहले अभी ये आपको एड्रेस देंगे। एड्रेस देने के बाद हम उनको बोलेंगे आपको प्राइस लिस्ट भेजने के लिए, ठीक है? हाँ सर. हाँ सर. और ये जो है आपको, देखो गाड़ी खरीदो और उसके साथ सर्विस भी ले लो, ये सब सर्विस वगैरह सब शेड्यूल देंगे आपको। ओके ओके सर. ओके सर. लेकिन क्या है, शेड्यूल आप लेंगे और आप दूसरे का माल बेचेंगे। हेलो. हेलो, आप क्या करेंगे? शेड्यूल इनका लेंगे और बेचेंगे दूसरे का, ऐसा नहीं चाहिए। मैं अभी थोड़ा, अरे आप ऐसा करो, ये महाग्रेप का प्रोडक्ट आप ले लो, क्योंकि ये महाराष्ट्र में हमारे नासिक, सोलापुर, सांगली, पुणे, बारामती, सब तरफ ये सप्लाई करते हैं। सो महाग्रेप का नाम बहुत मालूम है सर हमारा। सर कुलकर्णी सर, सर मी असं ऐकलोय की हे महाग्रेप्स वाले द्राक्ष, फ्रेश द्राक्ष खरेदी भी करते थे आणि एक्सपोर्ट भी करते थे आणि ड्राई ग्रेप भी परचेज करते थे, असं काहीतरी ऐकलोय। इज इट राईट? पूर्वी आता नहीं करत, आता या रेसिड्यू वाला करत नहीं। ये इनका जो सभी जो एडवाइस है वो एनआरसी का एडवाइस है। ये इनका एनआरसी के बाजू में उनका फैक्ट्री है, और पूरा ये जो गाइडेंस लेते हैं वो एनआरसी का लेते हैं। एनआरसी जो है ना, एनआरसी, हाँ सर,
एनआरसी का गाइडेंस लेते हैं, और ये जो है वो फार्मर के साथ काम करते हैं, डीलर के साथ काम नहीं करते, फार्मर के साथ काम करते हैं। ओके ठीक है ना? ओके सर। अब ये हमारे नलवड़े सब जो साइंटिस्ट है वो आपको जो भी बताएंगे वही माल देंगे। अभी आपको पता नहीं कौन सा टी स्टेन क्या दे रहा है, ये क्या दे रहा है। और ये तुमको मालूम है बायो प्रोडक्ट जो है वो फ्रेश लेना चाहिए, तो फ्रेश नहीं लिया तो काम नहीं करता। ठीक है ना? ओके सर। अभी आपको एक काम करेंगे, आपके हॉर्टिकल्चर एफपीओ के इसमें ईमेल आईडी पे हम उनको शेड्यूल भेजने के लिए बताते हैं। ठीक है ना? ओके सर। ओके। हेलो। हाँ, कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं सुनील जी, कुलकर्णी जी। प्रश्न वही सर, वही प्रश्न है सर, वही तुम एक बार तुम्हारा आदमी को हमारा एपीओ को भेज दे सर। हम एपीओ थ्रू तुम्हारा डीलरशिप हम कर को तुम्हारा प्रोडक्ट एपीओ थ्रू हम और वो शेतकरी का देता है सर। हाँ, चलेगा। वो क्या होता है सर, वो प्रोडक्ट हमारा वो शेतकरी पूछ देते सर प्रोडक्ट किधर मिलता है। हाँ, वो उसके शेतकरी बोलने के चाहिए ना हमारा एपीओ मिलता है, तो मिलता है वो बराबर है। हाँ, बराबर। उसका बोल देते वो लंबा को मटेरियल लेने का हमारा नहीं सकता है, तो तुम्हारा एपीओ में रखते हैं तो हम ले सकते हैं बोल देते सर। हाँ, चलेगा, रख सकते हैं। वो महाग्रेप का बहुत एडवर्टाइजमेंट है सर, हम बहुत देखे, वो बड़ा बड़ा है सर वो महाग्रेप का। तो हमारा एपीओ साठी तुम थोड़ा कलेक्शन होने का वो अच्छा होता है सर उसका। हाँ, चलेगा, शेड्यूल भेज देंगे हम। हमारे आदमी को भी भेज देंगे सब। हाँ सर, सबका आपको हेल्प करेंगे। ओके सर। ओके सर। हमारे अटेंडीज में एक सदाशिव जी करके हैं जिन्होंने रेज हैंड किया है, उनको मैंने अलाउ टू टॉक किया है। सदाशिव जी, अगर आपको नीचे अनम्यूट का बटन दिख रहा होगा तो प्लीज उसको क्लिक करिए और अपना सवाल पूछिए। सदाशिव जी, नीचे आपको अगर माइक का बटन दिख रहा होगा तो उस पर क्लिक कीजिए और अपना सवाल पूछिए। हाँ, पूछिए सदाशिव जी। अभी आपका अनम्यूट हुआ है सदाशिव जी। अगर आपके पास ईयरफोन होगा तो ईयरफोन लगा के पूछिए। फिर से म्यूट हुआ है। किसी को प्रश्न होंगे तो कृपया नीचे दिए हुए रेज हैंड इस ऑप्शन को यूज करें। सदाशिव यार नोड्री, सदाशिव अनम्यूट ಮಾಡಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ರಿ। ಮ್ಯೂಟ್ ಮೂಲೆ ಬಟನ್ ಇತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ರಿ। ಸದಾಶಿವ್ ಅವ್ರು ಯಾರು ನೋಡ್ರಿ? सर त्याचं प्राइस काय आहे सर सोडमनसचा बसलिस्ता प्राइस क्या? त्याचा दर ते सोडमनसचा आणि बसलिस्ता काय पडतं लिटरला ते? एकरीला किती खर्च होतो अंदाज बोल रहे सर? उसका हमारे एपीओ का प्रेसिडेंट है सर, बोलने का है ना करे। उसका क्या है कि जो एप्लीकेशन डोज जो है 5 मिली प्रति लीटर, यानी 200 लीटर पानी जो लगता है स्प्रे करने के लिए, तो इसके लिए 1 लीटर लगता है। और उसकी एमआरपी जो है प्राइस तो कुछ 400 रुपए के आजू बाजू में है, कुछ कम रहेगी या कुछ थोड़ा ज्यादा रहेगी। आपको प्राइस लीट भिजवाई जाएगी, एमआरपी जो है वो। ओके सर। हाँ, बैसिलस और सूडोमोनास के। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अटेंडीज में और किसी को सवाल नहीं है ऐसा लगता है। तो अगर पैनलिस्ट्स में किसी को सवाल ना हो तो भोसले जी आप कंक्लूड कर सकते हैं। निरीक्षा मैडम जी। हाँ, बोलिए। तो रिकॉर्डिंग यूट्यूब में लिंक करने का? हाँ, वो शेयर किया जाएगा। अभी ये वेबिनार जो है एफबी पे लाइव है, हमारे एफबी पेज पे लाइव चल रहा है, और इसे यूट्यूब पर भी अपलोड किया जाएगा और वो लिंक शेयर किया जाएगा। सर और एक प्रश्न है सर, वो चार्ट में सर। अच्छा, वो क्या है सर, वो केमिकल स्प्रे मारने के बाद फिर वो ट्राइकोडर्मा कितना दिन में अंतर रखने का वो पूछ रहे सर प्रश्न।
केमिकल फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया तो उसके बाद 5 या 6 दिन के बाद आप ट्राइकोडर्मा यूज कर सकते हैं, या ट्राइकोडर्मा यूज किया तो उसके बाद 5 दिन बाद आप केमिकल फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड स्प्रे कर सकते हो। ತೋನಪ್ ಸರ್ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ತೋನಪ್ ಸರ್ ನಿಮ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 4 ರಿಂದ 5ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ 3-4 ದಿನದ ನಂತರ ನಿಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ನೋಡ್ರಿ। ओके, और सवाल होंगे तो प्लीज पूछिए या रेज हैंड कीजिए अटेंडीज। ओके, चैट में हाँ सर। ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ। हाँ सर, हाँ सर। ಪ್ಲೀಸ್ ನಿಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಶಶಿಕಾಂತ್ ಅವರೇ। हाँ मैडम, हाँ मैडम। आज के वेबिनार के स्पीकर रहे हुए श्री अरविंद सर को और किसान नेट टीम प्रकाश कुलकर्णी सर, निरीक्षा मैडम और हमारे चेयरमैन साहब अशोक खरे साहब, डायरेक्टर सुनील कदम और इसमें पार्टिसिपेट किए हुए सभी किसान भाइयों को जमखंडी हॉर्टिकल्चर एपीओ के तरफ से और किसान संवाद ग्रुप के ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड नाइट, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। किसान कृषि में आधुनिक तकनीकों को जानिए, विशेषज्ञों के साथ सीधे संवाद करें। किसान ऐप डाउनलोड करें।